हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। तो बच्चों, जैसे आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो बच्चे बहुत कम पढ़ के जाते हैं और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा टॉपिक रहेगा? एपी सीरीज हमारा आज का टॉपिक है। तो बेटा, ये एपी सीरीज क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। ये आपका होता है बेटा समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये आपने सुना होगा। तो उसका पहला पार्ट है एपी सीरीज। तो ये क्या होता है, इसके जानने के लिए हम चलते हैं क्लास में। आप भी एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। तो बच्चों, सबसे पहले एपी होता क्या है? तो एपी को बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? समांतर श्रेणी। ठीक है ना। कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में जब होती है जब उस श्रेणी के पदों में समान वृद्धि या कमी होती है। कैसे बेटा? जैसे ये देखो, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पर एक एक का गैप है, तो सब में गैप समान है। तो इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। ये देखिए, 3 के बाद 7 के बाद 11 15 19 23, तो यहां पर कितने कितने का गैप है? 4 4 का। ऊपर वाले में कितने कितने का गैप था? 1 1 का। फिर देखिए 19, फिर 17 आया, 2 माइनस हुआ, फिर 15 आया, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 13, फिर 11, मतलब इसमें 2 माइनस हो रहा है और इसमें आपका +4 हो रहा था, इसमें आपका +1 हो रहा था। तो बच्चों, जब आपकी समान वृद्धि या कमी होती है तभी हम उसको एपी कहेंगे, मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है ना। अब देखिए, -10, -4, फिर 2, फिर 8, फिर 14, फिर 20, तो यहां पर कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। देखिए, -10 के बाद अगर मैं प्लस का 6 करूं तो माइनस का 4 बचता है। -4 के अंदर प्लस का 6 करूं तो कितना आता है? +2, फिर 8, फिर 14, तो यहां पर कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। इसके बाद 40 के बाद 37.5, फिर 35, तो यहां पर कितने का अंतर है? 2.5 का अंतर है, तो -2.5 हो रहा है। तो बच्चे, आप इस प्रकार से समांतर श्रेणी देखोगे। तो समांतर श्रेणी का आपको पता चल गया कि समांतर श्रेणी हम कब कहेंगे? जब उसके अंदर समान वृद्धि होगी या समान कमी होगी, तब हम उस श्रृंखला को क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब देखिए, यहां पर जैसे 5 है, 12, 19, 26, 33, तो ये आपकी एक श्रृंखला दी हुई है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कितने का अंतर है? 7 का। 7 प्लस हुआ, फिर 7, फिर 7, फिर 7, तो ये भी आपका क्या है बच्चों? एपी है। एपी के अंदर अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो, इसके अंदर जो 5 है, 5 बेटा जो होगा वो प्रथम पद होता है। कौन सा? प्रथम पद, जिसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और प्रथम पद को A1 से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। जब कई पद हो तो A1 A2 A3 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर बेटा क्या होता है? प्रथम पद, ये दूसरा पद है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसके अंदर सारव अंतर निकलता है। सारव अंतर को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। सारव अंतर को क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस होता क्या है बच्चों? दूसरा पद माइनस प्रथम पद। क्या होता है? सारव अंतर होता है, जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं, और डी से प्रदर्शित करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है सारव अंतर का? दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो उसको हम बोलते हैं क्या? सारव अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर A2 आपका दूसरा पद है और A1 आपका प्रथम पद है। तो इसका अगर मैं देखूं तो 12 - 5, मतलब सारव अंतर कितना आ गया? 7 आ गया। तो यहां पर A1 प्रथम है और A2 क्या है? द्वितीय पद है। तो बच्चों, समांतर श्रेणी में सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो हमें सारव अंतर का पता होना चाहिए। सारव अंतर क्या होता है? दूसरा पद माइनस प्रथम पद, उसको हम बोलते हैं सारव अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो डी निकल जाएगा, और प्रथम पद को हम A1 से डिनोट करते हैं या A से। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पद, फिर तीसरा, तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद हमारा क्या आ जाता है? सारव अंतर आ जाता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इधर, अब ये फॉर्मूले बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना।
टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ही आपका यूज होने वाला है। तो टी एन जो है ये क्या है, अंतिम पद, जिसमें ए क्या है, प्रथम पद, और डी क्या है, सारव अंतर, और एल क्या है, एल को हम अंतिम पद बोल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब लास्ट टर्म। तो ए प्लस एन माइनस वन डी, तो अंतिम पद या फिर समांतर श्रेणी का एनवा पद, जो हमें एनवा पद निकालना होगा, उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन डी। तो बेटा ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब बेटा हमें एन पदों का योग निकालना होगा, सम निकालना होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म, इसलिए एस एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एस एन बराबर एन बाई टू, ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, ठीक है ना। ये किसका है, जब हमें एन पदों का योग निकालना होगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, एस एन बराबर एन बाई टू, ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म, मतलब एन पदों का योगफल। या फिर आपको पहला पद और अंतिम पद याद है या ज्ञात है, तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, एस एन बराबर एन बाई टू, ब्रैकेट ए प्लस एल। तो इससे भी आप एन पदों का योग निकाल सकते हो। तो बेटा ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इससे ही हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, एपी का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखिए। तो आपको एक सीरीज दी गई है, कौन सी सीरीज है, 5, 12, 19, 26, इस तरीके से, और टी 10, मतलब 10 पद हैं टोटल, ठीक है ना। इस तरीके से टोटल टर्म्स कितने हैं, 10। तो बेटा सबसे पहले मेरे को ये बताइए, इसके अंदर प्रथम पद ए बराबर क्या है, 5, ए बराबर क्या है, 5, और दूसरा पद क्या है, द्वितीय पद कह सकते हैं इसको, दूसरा पद, तो इसके अंदर है बेटा 12, क्या है, 12। तो इसको आप A1 लिख सकते हो, इसको A2 लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आप कहते हो तो इसको भी हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप A1 दे दीजिए और इसको आप A2 दे दीजिए। तो प्रथम पद दूसरा पद दोनों पता है, तो पहला काम हम करेंगे सारव अंतर, मतलब सारव अंतर D निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो बेटा क्या होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो 12 माइनस 5, तो आपका सारव अंतर कितना आ गया, 7 आ गया। देखो सबके अंदर डिफरेंस कितने का है, 7 7 का है ना। तो कॉमन डिफरेंस मतलब D है, वो सारव अंतर आपका 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, T10 का मान ज्ञात करें। मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो आपके पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है Tn बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो बेटा आपको निकालना क्या है, देखिए, तो Tn, n की जगह मैं यहां पर कितना लिखूंगा, 10 इज इक्वल टू ए का मान क्या है, a अपना प्रथम पद होता है, प्रथम पद हमारा 5 है, प्लस n माइनस वन, n कितना है बेटा, n 10 है, ये देखिए n की जगह मैंने 10 लिखा है ना, 10 पद है, तो 10 माइनस 1, और d आपका कितना है, 7। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, 5 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 साते 63। तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ T10 का मान कितना आ गया, 63 और 5 68, तो 68 इसका आंसर आ जाएगा, 68 मतलब ए ऑप्शन। तो इसमें आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना था, इसने T10 का मान पूछा था। तो T10 हमें पता है कि Tn बराबर क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन डी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सिंगल A लिखा होता है तो वो प्रथम पद होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास प्रथम पद 5 था, दूसरा पद 12 था, तो D हमने निकाल लिया सारव अंतर 7, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, A 5, N 10 और D 7, तो वैल्यू हमारा कितना आ गया, 68 मतलब 68। तो बेटे इसका आंसर जो है वो आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन,
2 नंबर क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, देखिए आपको एक सीरीज दी गई है 5, 12, 19, 26 और इस तरीके से T10। अभी जो क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन है बेटा। इसके अंदर 10 पदों का योग निकालना है, उसमें हमें 10वां पद निकालना था जो हमारा आया 68। इसके अंदर हमें 10 पदों का क्या निकालना है, योग। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो प्रथम पद आपका क्या है यहाँ पर A, वो है 5, प्रथम पद 5 है। और मैं यहां पर दूसरा पद कहूं तो मेरा 12 है। तो बेटा सारावंतर कितना आ जाएगा, 12 माइनस 5 मतलब 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, 10 पदों का योग निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रेकिट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करिए और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। एस एन की जगह क्या लिखूं, 10 इज इक्वल टू एन की जगह 10 तो 10/2 ब्रेकिट 2a कितना बेटा, a 5 है, प्लस n माइनस 1, n कितना है 10 माइनस 1 और d कितना है हमारा 7, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या आता है देखते हैं। 10/2 कितना होता है 5, क्योंकि 10 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 ब्रेकिट 5 इंटू 2 10 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 7 कितना होगा 63। तो अगर मैं देखूं तो 63 और 10 होता है 73, 73 इंटू 5 तो 5 तिया 15, 1 5 7 35 और 1 36। तो इसका जो आंसर है हमारा कितना आ जाएगा 365, मतलब 365 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे इसमें हमें क्या करना था, 10 पदों का योग निकालना था। तो एस एन बराबर होता है n/2 ब्रेकिट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n होता है जितने पदों का योग निकालना है, और a हमारा होता है प्रथम पद और d हमारा होता है सारावंतर मतलब डिफरेंस। तो बेटा आपको पास सारी चीज़ें थी, हमने वैल्यू पुट कर दी। तो एस एन का मान हमारा कितना आ गया 365 मतलब 365। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास जो एपी है वो देखिए क्या है, निम्न श्रेणी का 10 पदों का योग ज्ञात करो। तो बेटा यहां पर अगर हम देखें तो इसमें भी 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें अगर देखें तो प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद, तो प्रथम पद है हमारा -11। बेटा ध्यान रखना -11 है। और दूसरा पद जो है वो हमारा है -8। तो यहां से अगर मैं सारव अंतर d निकालूंगा तो कितना आएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद कितना है -11। तो बेटा यहां से -8 माइनस माइनस प्लस 11, तो मेरे पास कितना आ गया 3। तो बेटा d का मान आ गया है 3, ठीक है ना। d का मान कितना आ गया 3, मतलब d आपका है क्या, तो d बेटा आपको पता है सारव अंतर है। अब d जब 3 आ गया तो आपको निकालना क्या है, इसके अंदर 10 पदों का योग निकालना है। तो वही फॉर्मूला लगेगा एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूला आपको बेटा याद होना चाहिए तभी काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो एस एन का मान 10 इज इक्वल टू n/2, तो बेटा 10/2 लिखो ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है प्रथम पद -11। ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है 10, 10 माइनस 1 और d कितना है, d आपका 3 है। तो ये आपका मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो s 10, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 10/2 कितना होता है 5, और यहां पर देखिए 11 इंटू 2 माइनस का 22 आएगा, प्लस 10 माइनस 1 9, 9 तिया 27, ठीक है ना।
तो 9 तिया 27, S10 इज इक्वल टू 5 माइनस का 22 प्लस का 27। तो बेटा यहाँ से प्लस का 5 बचेगा, तो यहाँ पर 5 की 5 से गुना करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25। तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन में इसमें कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा अंतर इसमें यह था कि इसके अंदर उसने माइनस की वैल्यू देके दिया। तो प्रथम पद इसमें था -11 और दूसरा पद इसमें था -8। तो इसमें सारा अंतर जो डी है वो क्या आ जाएगा? दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो बेटा दूसरा पद था -8 माइनस प्रथम पद आपका है -11। तो माइनस और माइनस प्लस, तो डी का मान आ गया 3। अब हमें 10 पदों का योगफल निकालना था, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। तो बेटा n का मान 10 है, a का मान -11, n का मान 10 और d का मान 3। तो इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया? 25। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न श्रेणी में कितने पद होंगे? बेटा पदों की संख्या जब निकालनी हो तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, वो लिख लीजिए। जब आपको पदों की संख्या निकालनी हो, पदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो, तो आप क्या करोगे? इसमें होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड सारवंतर +1। तो ये अगर आप याद रख लेते हो तो आप पदों की संख्या इसमें आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो n अगर टोटल निकालना है तो अंतिम पद को l लिखते हैं, प्रथम पद को a लिखते हैं और सारावंतर को d लिखते हैं, +1 कर देना है। तो हमारे पास पदों की संख्या निकल के आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखिए। प्रथम पद कितना है? 20 है ना। तो बेटा पदों की संख्या तो हमें निकालनी है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें सारव अंतर निकाल लेते हैं। सारव अंतर मतलब d की वैल्यू कितनी आएगी? तो d की वैल्यू आएगी 25 - 20 मतलब 5, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? पदों की संख्या निकालनी है, तो निकाल देते हैं। तो पदों की संख्या अंतिम पद कितना है? 130 माइनस प्रथम पद कितना है? 20 डिवाइड सारव अंतर, सारव अंतर कितना है हमारा? 5 और प्लस में 1। तो बेटा इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है निकल के, देखिए। 130 माइनस 20 110, 110 को 5 से भाग करिए तो आएगा 22 और प्लस 1। तो हमारे पास टोटल कितने पद हो जाएंगे? 23 पद। तो मैं ये कह सकता हूं कि कितने पद होंगे? 23 पद होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 23 पद। तो बेटा इसमें हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं। पदों की संख्या जब निकालनी हो तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड सारवंतर और +1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अंतिम पद लास्ट वाला 130 है और प्रथम पद आपका 20 है और सारवंतर d जो होता है वो दूसरा पद माइनस प्रथम पद होता है। तो 25 - 20 5, वैल्यू पुट किया तो मेरे पास क्या आया? 130 - 20 110 और उसको 5 से भाग करेंगे तो 22 प्लस 1। तो बेटा टोटल कितने पद होंगे? 23 पद होंगे। तो 23 इसका बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करें यदि उसका 8वां पद तथा 12वां पद 39 और 59 हो। बेटा एक बात आपको मैं बता रहा हूं कि उसने प्रथम पद पूछा है और उसने 8वां पद बता दिया और उसने 12वां पद बता दिया। तो उसने कहा है भैया 8वां पद जो है वो कितना है? वो है 39 और उसने 12वां पद बता दिया वो कितना है? 59। ये इसने बता दिया, ठीक है ना। अब एक बात बताओ मेरे को
कि अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है T8 का, तो T8 को लिखते हो आप a प्लस n माइनस 1, मतलब 8 माइनस 1 7D, है ना। ये देखिए मैं करके बताता हूँ। a प्लस n कितना है 8, तो 8 माइनस 1 और d, ठीक है, d हमें नहीं पता, तो 8 माइनस 1 कितना आएगा 7। तो बेटा जो यहाँ पर लिखा होता है ना n, उसमें से 1 माइनस करके पहले ही लिख सकते हो। तो इसमें क्या लिखूंगा 12 माइनस 1 मतलब 11। तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 7d लिख सकते हैं ना T8 को। और T8 का मान हमारे पास कितना है 39। तो बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा 39 के। हम ये भी कह सकते हैं, तो ये किसके इक्वल हो गया 39 के। क्यों? क्योंकि T8 को हम लिख सकते हैं a प्लस 7d और इसका मान है 39। अब इसी तरीके से T12 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 11d इज इक्वल टू कितना है 59। अब बेटा इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आता है देखिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो a प्लस का a माइनस का कट जाएगा। अब 11d माइनस का है, प्लस का 7d है, तो यहाँ से मेरे पास कितना बचेगा माइनस का 4d इज इक्वल टू माइनस का 59 है और प्लस का 39 है, तो कितना बच गया बेटा 20, किसका माइनस का। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, d का मान हमारे पास आ गया 20/4 यानी 5। तो d का मान हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। अब d का मान 5 आ गया, परंतु हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए प्रथम पद। तो बेटा कोई भी एक इक्वेशन के अंदर आप वैल्यू रखिए तो इसका प्रथम पद भी निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर मुझे चाहिए प्रथम पद तो मैं क्या करूंगा, इस ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू में इसकी वैल्यू रखता हूं, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 39 ये था ना, तो इसके अंदर वैल्यू रख देता हूं d की। तो बेटा a प्लस 7 और d का मान कितना है 5 इज इक्वल टू 39। तो a प्लस 7 इंटू 5 35 बराबर 39। तो ये 35 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 4। 39 में से 35 माइनस करोगे तो a का मान आ जाएगा 4। तो उसने पूछा क्या है प्रथम पद, तो प्रथम पद बच्चे इसका कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो आपको सिंपल सी बात है कि पहले ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मेट क्या बनता है। तो ये जिसने पता कर लिया, देखो T8 बराबर वही फॉर्मूला लगाया, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा a प्लस n माइनस 1 करेंगे तो 8 में से 7 होता है ना, तो पहले ही एक कम लिख दो, a प्लस 7d बराबर 39। इसी तरीके से a प्लस 11d बराबर 59। तो बेटा यहाँ पर निशान चेंज किए तो a तो कट गया प्लस माइनस से, तो माइनस का 11 प्लस का 7 माइनस का 4d और यहाँ पर माइनस का 20, तो d का मान आ गया 5। अब ये d का मान किसी एक इक्वेशन में रखने पर आपके पास a का मान कितना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चे, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 1 3 5 का कौन सा पद 55 होगा। अब बेटा उसने क्वेश्चन को घुमा दिया। देखो आपका जो फॉर्मेट होता है वो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसने ये तो बता दिया कि कौन सा पद 55 होगा जो हम पद निकालते हैं, तो अब की बार इसका मान उसने दे दिया और पूछा क्या है उसने, कौन सा पद, मतलब n का मान हमें निकालना है। तो Tn का मान है हमारे पास 55 इज इक्वल टू a हमारे पास प्रथम पद है 1 प्लस n माइनस 1 और d कितना आएगा बेटा सारा अंतर 3 माइनस 1, अलग से यहाँ पर d निकाल लो, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो d का मान कितना आ गया 2। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ d की 2। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 55 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n, पहले 2 की n से गुना की फिर 2 की 1 से गुना की, ठीक है ना। अब देखिए बेटा 55 इज इक्वल टू 1 प्लस का है 2 माइनस का है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ माइनस का 1 बचेगा प्लस का 2n,
तो माइनस का एक इधर जाके प्लस का एक हो जाएगा, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 56, 55 और एक 56 हो जाएगा ना। तो n का मान यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 28, 56/2, कहने का मतलब आपके पास 28 आपका आ जाएगा आंसर। तो बेटा 28 जो है वो पद आपका कौन सा होगा 55 होगा। तो इसके अंदर tn का मान उसने दे दिया और यहाँ पर n का मान वो पूछना चाहता है। तो हमें जब इसका फॉर्मेट पता है तो चाहे वो किसी तरीके से पूछे हम इसका क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो बेटा यहाँ पर देखिए tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 1 है, प्रथम पद 1 है और d आपका सारव अंतर मैंने निकाल लिया, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो 3 माइनस 1 मतलब 2। तो बेटा 55 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 डी की जगह 2। अब इसकी कैलकुलेशन है, इस 2 को ध्यान से खोलना, 2 इंटू एन 2n माइनस 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस का 2 माइनस का, तो माइनस का 1 बच गया, प्लस का 2n, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 55 और 1 56, तो 2n का मान हो गया 56, तो n का मान आ जाएगा 56/2 मतलब 28। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या पूछा है इसका बेटा 15वां पद क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए मेरे को, आंसर क्या आएगा इसका। हाँ जी, तो बेटा इसका क्या आएगा 15वां पद, इसका 15वां पद निकालना है हमें। तो 15वां पद हमें निकालने के लिए देखिए प्रथम पद आपके पास कितना है इसका वो लिख लीजिए। पहले आप डाटा लिखिए प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारे पास है 20 और दूसरा पद इसका कितना है, दूसरा पद वो है हमारे पास 15। तो यहां से अगर मैं सारव अंतर निकालूं, सारव अंतर होता है d, तो वो होता क्या है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो बेटा 15 माइनस 20, अब 15 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 5। ये ध्यान रखना, अगर प्लस का 5 कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर d का मान जो है वो आपका आ गया है -5, ठीक है ना। अब बेटा आपको क्या करना है, इसका 15वां पद निकालना है। तो आपको पता है कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से t n की जगह क्या रखना है 15वां पद बराबर a की जगह क्या रखूं, प्रथम पद मेरा है 20 प्लस n माइनस 1, n आपका कितना है 15, तो 15 माइनस 1 और d आपका कितना है माइनस का 5। ये ध्यान रखना, प्लस का 5 मत कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए तो t15 इज इक्वल टू 20। अब देखिए 15 माइनस 1 होता है 14 और 14 की -5 से करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 14 पंजे 70। तो इसका जो आंसर है बेटा वो कितना बनेगा, 20 प्लस का है माइनस का 70 है, तो माइनस का बड़ा है, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा माइनस का 50, ठीक है ना। प्लस का 50 मत कर देना बस। तो मैं कह दूंगा कि माइनस का जो 50 है वो इसका 15वां पद होगा, क्योंकि इसका सारव अंतर जो है ना कॉमन डिफरेंस वो बेटा -5 आया है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। देखो 20 के बाद 15, 15 के बाद 10, इस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारव अंतर आपका आया था नेगेटिव, ठीक है ना। तो सारव अंतर आपका -5 था। तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn की जगह 15 रख दिया, a का मान 20 प्लस 15 माइनस 1 और d का मान -5। तो t15 बराबर 20, 15 माइनस 1 14, 14 की -5 से करूँगा माइनस का 70। तो माइनस का 70 और प्लस का 20, तो माइनस का 50 आपका क्या आ जाएगा 15वां पद। तो आंसर होगा बेटा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है तो इसको ध्यान से देखना। देखिए समांतर श्रेणी में प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि उसके प्रथम व तीसरे पद क्रमशः 5 और 15 हो। तो बेटा प्रथम पद जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, प्रथम पद आपका दिया हुआ है 5
और तीसरा पद उसने बोला है 15। तो मेरे को एक बात बताओ, इसको तीसरा पद को हम T3 लिख सकते हैं और T3 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d और T3 का मान कितना है 15। तो मैं यहां पर इसका मान ही लिख देता हूं सीधा कि a प्लस 2d बराबर है 15। ठीक है ना। अब यहां से मेरे को बताइए a का मान आपके पास है 5 प्लस 2d बराबर 15। तो 2d और ये 5 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 15 में से 5 गए कितना 10। तो d का मान कितना आ जाएगा 10/2 यानी 5। तो बेटा d का मान मेरे पास आ गया 5। अब मैंने क्या निकाल लिया, सारा अंतर निकाल लिया 5। अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, अब इसके अंदर चाहिए 16 पदों का योगफल। तो आपको पता है कि 16 पदों का योगफल निकालना है, तो योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1। इसको थोड़ा सा आप बड़ा लिखिए, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा पता चल जाए। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास कितनी आएगी, देखिए एस एन की जगह कितना रखना है 16 पदों का योगफल। तो 16/2 ब्रैकेट में 2 ए का मान कितना है, प्रथम पद 5 है, प्लस n-1, n कितना है 16, तो 16 माइनस 1 और d का मान कितना आया है 5। इसको सोल्व कर दीजिए तो 16/2 होता है 8, 5 इंटू 2 10, 16 में से 1 गए 15, 15 5 75। ठीक है। तो बेटा इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए S16। तो S16 का जो मान आएगा 8 और 75 और 10 कितना होता है 85। तो इसकी 85 की 8 से गुना करिए, कितना आता है 8 5 40, 4 8 8 64 और 4 68। तो 680 बेटा आपका 16 पदों का योगफल आ जाएगा, जो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो इसमें हमें करना कुछ भी नहीं है, प्रथम पद दिया हुआ था, तीसरा पद मतलब ये आपका था a का मान और ये आपका है T3 का मान। तो T3 बेटा इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। क्यों, क्योंकि n-1 3 माइनस 1 2 होना है, तो a प्लस 2d का मान 15। a आपको दिया हुआ है 5 प्लस 2d बराबर 15। तो 2d 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 15 माइनस 5 10, तो d का मान आ गया 5। अब d का मान है, a का मान है, तो 16 पदों का योगफल निकालना था, जिसका फॉर्मूला ये होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 मतलब 16/2, 2 इंटू a का मान 5, n की जगह 16 और d का मान 5। तो 16/2 होता है 8, 5 दूनी 10, 16 माइनस 1 15, 15 5 75, 75 और 10 85, 85 की 8 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो आपके पास कितना आ गया 680। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। तो बच्चे इस प्रकार हमने एपी का जो प्रथम भाग आपको करवाया है वो बहुत ही बेसिक था, परंतु आपके लिए ये न्यू इसलिए होता है कि आप इसको बहुत पहले पढ़े होते हो 10th के अंदर इसको, तो आपको थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है। तो बेटा इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसको अच्छे से करिए जैसा मैंने आपको बताया है। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। ओके बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और YouTube चैनल पर dlife.fun टाइप करके वहाँ पर भी आप डेमो के तौर पर वीडियो देख सकते हो। तो बेटा मैं आपको जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके नेक्स्ट भाग के साथ। आप क्वेश्चन को बनाते रहिए एनर्जी के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।